हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर पर सबसे पहले तो सभी बच्चों को मैं न्यू ईयर की शुभकामनाएं देता हूं। आई विश हैप्पी न्यू ईयर फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर टू अचीव अ ब्राइट फ्यूचर। हमने प्रॉमिस किया था कि नए साल पर 1 जनवरी को आईआईटी नीट जेई और फाउंडेशन के वीडियोज लॉन्च करेंगे। काफ़ी दिनों से डिमांडें आ रही थी दूर दूर के बच्चों को। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमाम स्टेट से हमारे पास डिमांड आए। हमने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं 1 जनवरी को वीडियो लॉन्च करूंगा नए साल पर। आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी तो आज मैं आपसे जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वह सिंपल सा है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, कुछ राउंडिंग ऑफ है जिनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। नीट में, आईआईटी में आए हैं, आईएम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहले हुआ उसमें भी आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें, सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे आपको देंगे। तो चलते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, पहले बेसिक आइडिया को लेकर के आपको एलिवेट करूँगा। हाँ तो बच्चों, यह वीडियो बेसिकली आईआईटी नीट जेई फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। फाउंडेशन स्टूडेंट्स मतलब जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वे आईआईटी नीट जेई की तैयारी पहले से करें, वे भी इसको पढ़ सकते हैं। इसको हम फाउंडेशन का नाम देते हैं। तो आईआईटी नीट जेई जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, वो तो पढ़ ही रहे हैं। बाकी अगर वो स्टूडेंट जो 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है और उसकी इच्छा है कि हम आईआईटी नीट जेई क्वालिफाई करें, तो वो फाउंडेशन स्टूडेंट कहलाता है और वो भी पढ़ सकता है इसके लिए। तो आईआईटी नीट जेई और ये फाउंडेशन के लिए है। फाउंडेशन बेटा, इसमें देखिए आज हमारा जो आज का डिस्कशन है वो सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के है। सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों को बहुत जो है इग्नोर कर जाते हैं बच्चे। इसको कहिए, यूँ कहिए कि इसको इग्नोर कर जाते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें पढ़ना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन पेपर में बड़ी बड़ी बात तो आती ही है, कभी कभी छोटी बात, अक्सर छोटी छोटी बातें भी वो प्रिंट कर देता है, तब हालत ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर वो केमिस्ट्री के सिलेबस में है, उसके अंतर्गत आता है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी करनी होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि आप आईआईटी नीट जेई की तैयारी करने जा रहे हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज़ है, पहले देखिए इसमें। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called the significant number of the significant figure। जितना भी टोटल नंबर है किसी डिजिट का, है ना, और जो लास्ट डिजिट है, इस सब को लेते जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है, तो उसको शामिल करते हुए उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं। जैसे देखिए 12.4267 प्लस माइनस करें तो 0.0001 है ना। अगर इसको हम ऐड करें तो इसमें हमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। 6 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। अब कुछ इसके रूल हैं प्यारे बच्चों, रूल को आप इग्नोर ना करिए, क्योंकि रूल जानते रहोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कर लोगे।
जैसे ऑल नॉन जीरो, जो जीरो है ही नहीं है, कोई न कोई नंबर है। नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है, कोई न कोई नंबर है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। माने ऐसे जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में हों, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। अब जैसे देखिए 5 और 4 है, यहाँ पर 5 और 4 दोनों क्या हैं, नॉन जीरो हैं, और दोनों के बीच में जीरो है। तो इस तरह से अब यह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 1 2 3 4, इसमें 4 हैड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह से जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल है ना। अब जो फर्स्ट नॉन जीरो है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे, जितने भी जीरो होंगे वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट नहीं कहे जाते, उसमें नहीं शामिल की। जैसे देखिए यहाँ पर 0.0045 है ना, तो 4 और 5 ये नॉन जीरो है। अब इसके लेफ्ट में 3 जीरो पड़े हैं, ये तीनों जीरो इंक्लूड नहीं होंगे ना, ये तीनों जीरो। अब इसको तब ये 4 लिया जाएगा और 5 लिया जाएगा, यानी 2 हो गए, तो हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको गिन करके पूरा न जाने क्या क्या कर डालते हैं, तो गलत तरीका, चूंकि आपको रूल का पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए 0.0045 है, तो इसमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 और 5, बाकी इन जीरो को नेग्लेक्ट कर दो, ये रूल बता रहा है। अच्छा, तीसरी बात कि इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल। ठीक है, अगर कोई नंबर का लास्ट जीरो है, ठीक है, तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे। किसी नंबर का लास्ट पॉइंट, लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है डेसिमल के बाद का, तो वे जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल हो जाते हैं। कितनी ऊंची बात है। अब आपको लगता होगा कि डेसिमल के बाद तो जीरो की वैल्यू ही नहीं रह जाती। जीरो की वैल्यू रह जाती है कि नहीं रह जाती है उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, आपका मतलब है रूल से। अब देखिए यहाँ पर 2.5 है, इसके बाद 2 जीरो लगा है, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4, हैज 4 सिग्निफिकेंट जीरो, हैज 4 सिग्निफिकेंट जीरो, यहाँ पर हैज 4 सिग्निफिकेंट जीरो, 1 2 3 और 1 4, यहाँ 2 जीरो है, 1 2 3 4, 2 जीरो थे ना, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, एक ये 4 जीरो हो गए, तो 2 जीरो ये हो गए, 2.00 दिख रहा है साफ साफ, आज 2 जीरो ये और 2 और 5 ये, कुल 4 हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरह से इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर कोई नंबर जो है किसी नंबर का लास्ट एंड जीरो है, लेकिन ये जीरो डेसिमल के राइट में नहीं है, तब दीज जीरोज मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वाह, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए ये लिखने के तरीका पर है, कैसे आप लिखते हो। जैसे देखिए मान लीजिए कि 10500, 1 है फिर 0 है फिर 5 है फिर 00 है, यानी 10,500 है ये। इसको कैसे लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, 1.05 इंटू 10⁴। तो इस तरह से देखा जाए तो हैज 3 सिग्निफिकेंट जीरो, यानी 1 0 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1.05 फिर 0 लिख दें, तब क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ता जाता है। तो आगे और देखो प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में भी वही काम करना है, जिसमें सबसे कम डिजिट का डेसिमल हो वही आंसर में लिखना है।
ऐड करने के बाद जो भी आंसर आए तो अब उसमें आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है तो सबसे पहले आप डेसिमल का पोजीशन लगा लीजिए। डेसिमल का पोजीशन ऐसे लगाएंगे जिस नंबर में सबसे कम डिजिट पर डेसिमल हो उतने का ही आंसर में लगाइए। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 4.525 प्लस 2.3 प्लस 6.24, अब इसको हमने ऐड कर दिया तो प्यारे बच्चों ये आया 13.063 आया। तो अब इसमें 3 डिजिट पर डेसिमल दिख रहा है आंसर में, है ना। तो अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बताना है, पहले तो आप डेसिमल का पोजीशन डिसाइड कर लीजिए। तो इसमें देखिए आइडेंट में जितने नहीं है जो ऐड कर रहे हैं, इसमें देखिए 2.3 में सबसे कम डिजिट पर डेसिमल है, इसका मतलब 1 डिजिट पर है, तो आंसर में भी 1 डिजिट पर करो। तो इसमें क्या होगा कि राउंडिंग आप कर दोगे, 3 को हटा दोगे क्योंकि 3 5 से कम है तो हट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, 6 में कुछ नहीं जुड़ेगा। अब 6 5 से ज़्यादा है तो अब 6 हट जाएगा, जब 6 को हम रिमूव करेंगे तो 0 में 1 जुड़ जाएगा, तो 13.1 आपका आंसर आ गया। 13.1 ये आ गया 13.1। अब 13.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 1 2 3 हो गए। तो इसी तरीके से जो है रहेगा यहाँ पर, जैसे मल्टीप्लाई में भी वही काम होता है। 4.327 यहाँ 3 डिजिट पर डेसिमल है, इंटू 2.8 इसमें 1 डिजिट पर डेसिमल है। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो 12.1156 यहाँ 4 डिजिट पर डेसिमल है। लेकिन अब आपको रिपोर्ट कैसे करना है, क्योंकि सबसे कम डिजिट पर किस में है, 2.8 में है, 1 डिजिट पर है। तो अब आंसर को भी 1 डिजिट पर रखना है। तो ऐसा करिए कि ये जो 6 है लास्ट में, जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 6 5 से ज़्यादा है, ये हट जाएगा तो 5 6 बन जाएगा। अब 6 भी 5 से ज़्यादा है तो भी हटेगा, तो 1 को 2 देगा, है तो एक को 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा ये। फिर 2 5 से कम है तो ये भी हट जाएगा, और ये भी 1 हट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये कुल मिला के जो है 12.0 यानी 1 डिजिट पर मान के चलिए कि 12। तो कितने डेसिमल कितने डिजिट होंगे आपके, जो आपका जो आंसर है वो ए सही है, 2 डिजिट का, 1 और 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे, आपका आंसर ए सही हो गया। इसी तरह से दूसरा है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0045 आर 2 बिकॉज जीरोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर द नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसमें देखा जाए अगर तो इसमें 0.0045, तो अब ये नॉन जीरो जो 4 है उसके लेफ्ट साइड में 0 है तो इसको काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, तो केवल 4 5 माना जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इस पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 4.0045 में कितना है, 2, तो आपका 2 आंसर आ गया। और दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 10500 आर। तो इसके कई हो सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ही है, इसको देखिए कई तरीके से लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, 1.05 10 टू द पावर 5, अरे 4, 1.05 10 टू द पावर 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिला। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 1.050 10 टू द पावर 4, तब 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 1.0500 तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में जो आंसर दिया है 3 4 5, तो तीनों सही हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है डी सही है, कैन बी एनी ऑफ दीज, मतलब ये तीनों सही हैं, यानी ए बी सी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।